हेलो एवरीवन। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, यानी कि ये आपके पास हम कहते हैं कि ये क्या होता है? जनरल फॉर्म। जन जनरल फॉर्म होती है लाइन की, एक जनरल फॉर्म होती है। और हमें इसका स्लोप जो होता है, स्लोप क्या होता है पहले हम स्लोप के बारे में पढ़ेंगे। स्लोप होता है कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो यदि इनसे कोई एक रेखा खींची जाए, एक हमने एक लाइन खींच दी इस अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे, तो अब ये जो लाइन है, ये एक्स अक्ष के साथ में कितना एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, कितना थीटा बना रही है, क्या इसका क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। और ये स्लोप एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये स्लोप क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज। ये लाइन एक्स अक्ष पर कितनी डिग्री का कोण बना रही है, उसका क्या कहलाता है? स्लोप। और स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं। स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं और एम बराबर होता है टेन थीटा। यहाँ पे एम बराबर क्या होता है? टेन थीटा। और इस जनरल फॉर्म से भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। जनरल फॉर्म से जो स्लोप निकालेंगे वो होता है एम बराबर माइनस ए अपॉन बी। ए क्या होता है यहाँ पे? एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट। और बी क्या होता है? वाई का कोफिशिएंट। बी क्या होता है? वाई का कोफिशिएंट। अब उस पर आधारित हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि एक रेखा है, रेखा का जो समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस 6y इक्वल टू 15। हमें इसका क्या करना है? स्लोप ज्ञात करना है। तो अभी स्लोप निकालने के लिए हमने देखा कि m बराबर क्या होता है? माइनस ए अपॉन बी, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 3। और y का कोफिशिएंट क्या है? ऑलरेडी माइनस का 6 है। ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास में क्या हो जाएगा? 1/2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू 7 है। इसका स्लोप हमारे पास में दिया हुआ माइनस 5/3। तो हमें ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ए की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? जैसे स्लोप होता है, जनरल इक्वेशन जो होता है, एक रेखा जो जनरल फॉर्म होता है, उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला एम बराबर माइनस ए अपॉन बी होता है। अब यहाँ पर जो ऑलरेडी स्लोप दिया हुआ है, ऑलरेडी स्लोप की वैल्यू हमारे पास में दी गई -5/3। अब यहाँ से हम ए की वैल्यू, ऑलरेडी ए आ जाएगा और बी की जगह क्या आ जाएगा? 3। इस 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में क्या आ जाएगी? 5। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास में दिया गया है 2 बिंदु, हमारे पास में दिए हुए हैं 2 बिंदु x1 y1 x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का हमें क्या करना है? स्लोप ज्ञात करना है। इससे का हमें क्या करना है? स्लोप ज्ञात करना है। तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे? तो स्लोप निकालने के लिए हमारे पास में जब दो पॉइंट्स दिए हुए हो, जैसे ये x1 y1 और x2 y2, एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और इस हमें 2 स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए जो हमारे पास होता है m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि इन दोनों y का डिफरेंस, दोनों y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और दोनों x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हम क्या निकाल सकते हैं? स्लोप निकाल सकते हैं। जैसे इस पे क्वेश्चन आ गया कि उस रेखा का प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,7 और -11,5 से गुजरता है। तो हमें इसका स्लोप निकालना है। तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे? m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसे निकाल सकते हैं। अब y2 क्या है? 5 माइनस y1 क्या है? 7 अपॉन x2 क्या है? माइनस का 11 और x1 क्या है? माइनस का 3। तो सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 14 कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा? 1/7। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1/7। एंगल्स बिटवीन टू लाइन्स, दो रेखाओं के यदि बीच हमें कोण निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दो रेखाओं के बीच यदि जब हमें स्लोप दिया हुआ हो, तो उनके बीच जब हमें कोण निकालना है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जब स्लोप दिया हुआ हो, जब स्लोप दिया हो, तब हमें कोण निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और ये किस में रहेगा? मोड में रहेगा, ये मोड में। जैसे इसमें हमारे पास में दिया गया है कि पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन के लिए हमें क्या करना है? स्लोप निकालना है। जब हम ये भी जो हमारे पास फॉर्मूला था tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इस वाले फॉर्मूले से हम पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों रेखाओं के लिए क्या निकालेंगे? प्रवणता निकालेंगे। तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है? जब हम जानते हैं कि जब समानांतर हो,
समानांतर हो तब उस कंडीशन में जो कोण होता है, कोण का मान क्या हो जाएगा 0, जो हमारे पास थीटा होगा, थीटा क्या हो जाएगी 0 डिग्री। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, तो इस वाली कंडीशन में हमारे पास में आ जाएगा m1 बराबर m2, m1 बराबर क्या हो जाएगा m2। और परपेंडिकुलर्स के लिए थीटा हमारे पास क्या जाएगा 90 डिग्री। परपेंडिकुलर्स के लिए जब हम निकालेंगे परपेंडिकुलर, तब हमारे पास में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में टेन थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री पे वैल्यू क्या आती है इनफाइनाइट, 90 डिग्री पे वैल्यू क्या आती है इनफाइनाइट m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और इनफाइनाइट को हम शो किससे करते हैं 1 अपॉन 0 से, 1 अपॉन 0 से। तो यहाँ पर इस कंडीशन में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0, m1 और m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में -1। यानी कि जब परपेंडिकुलर्स हो तब उस कंडीशन में दोनों प्रवणताओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है -1 के बराबर। इस पर रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन कर देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दो बिंदु दिए हुए हैं हमारे पास में 3, -4 और -2, 5 से गुजरने वाली रेखा के समानांतर रेखा का ढाल क्या है। समानांतर एक दूसरी रेखा की हमसे एक ढाल पूछी है और एक हमारे पास में एक लाइन दी हुई है, इसके दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो हम जानते हैं कि जब दो पॉइंट्स दिए हुए हैं इस वाली कंडीशन में जो m1 बराबर क्या होता है m2, m1 बराबर m2, यानी जो फर्स्ट लाइन का जो ढाल आएगा, जो प्रवणता आएगी, जो स्लोप आएगा वही दूसरी लाइन की होगी। और जब दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तब उस कंडीशन में हमारे पास स्लोप निकालने के लिए क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इससे हम स्लोप निकालते हैं। तो इसे यहाँ से हम स्लोप निकालेंगे 5 माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस का तो प्लस का 4 हो जाएगा अपॉन माइनस का 2 और माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 9 अपॉन माइनस का 5, ये इसका क्या हो जाएगा स्लोप। तो जब ये फर्स्ट का स्लोप है तो वही क्या हो जाएगा दूसरे का स्लोप हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सी। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है कि दो बिंदु हमारे पास में दिए गए हैं और ए बी पर लंबवत रेखा का ढलान ज्ञात करना। इस कंडीशन में क्या दे रखा है लंबवत दे रखा है और उसका क्या करना है हमें स्लोप निकालना है। मतलब एक लाइन हमारे पास दी हुई है, इसके दो पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे पास में, और जो दूसरी लाइन है इसका हमें क्या करना है स्लोप निकालना है। कौन सा 90 डिग्री पे है जो उसका स्लोप निकालना है। जब हमारे पास में दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो इसका हम स्लोप निकाल सकते हैं। जब हम इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको m1 मान लिए, दूसरा m2 मान लेंगे। जब इसका स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1, तो 12 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1, 2 माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 माइनस 4 आ जाएगा, कैंसिल आउट करके वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2। तो ये तो m1 की वैल्यू आ गई। अभी हमने लंबवत के लिए क्या देखा था, जब परपेंडिकुलर्स हो तो m1 और m2 का मल्टीप्लाई ये किसके बराबर होता है -1 के। तो m1 की जो वैल्यू है हमारे पास में ऑलरेडी कितनी आ गई -2 और मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1। तो m2 का जो मान आ जाएगा, m2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो हमारे पास में जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप कितना आ जाएगा 1/2। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है y का मान क्या है। अब हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें एक लाइन है उसके कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए हैं, 2 पॉइंट्स है, और एक दूसरी लाइन है उसके कोऑर्डिनेट्स ये -1,4 और 0,6 दिए हुए हैं। तो क्या कहा है दोनों आपस में पैरेलल हो। जब दोनों आपस में पैरेलल हो तो पहले फर्स्ट लाइन का हम क्या करते हैं स्लोप निकाल लेते हैं। फर्स्ट लाइन का जब हम स्लोप निकालेंगे तो यहाँ से m1 बराबर क्या जाएगा कि 7 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। और जब हम m2 के लिए सॉल्व करेंगे सेकंड वाले पॉइंट के लिए तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ से y2 माइनस y1 6 माइनस 4 अपॉन 0 -1 है, और ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 2 अपॉन 1 इक्वल टू m2 का मान। और हम जानते हैं कि जब दोनों आपस में क्या हो पैरेलल हो तो इस कंडीशन में m1 और m2 आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे इन दोनों वैल्यू को आपस में बराबर रख देंगे। तो हमारे पास में क्या जाएगा 7 माइनस वाई अपॉन -1 इक्वल टू 2 अपॉन 1। तो हमारे पास में इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस वाई इक्वल टू -2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास में दिया गया है, जैसे दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, बिंदु दे रखे हैं -2, 6 और 4, 8 दिया हुआ है। के माध्यम से रेखा बिंदु 8
12 और x 24 के माध्यम की रेखा के क्या है, परपेंडिकुलर्स है। परपेंडिकुलर्स है तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस कंडीशन में परपेंडिकुलर्स है तो पहले हम इस लाइन के लिए, जो लाइन है इसके जो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, स्लोप की वैल्यू निकालेंगे। जब यहाँ से हम स्लोप की वैल्यू निकालेंगे तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, 8 - 6 2 हो जाएगा, 8 - 6 2 और 4 - 2 और ये ऑलरेडी माइनस आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा। 4 + 2 कितना आ जाएगा, 6, तो कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। और जब इस वाली लाइन के लिए हम निकालेंगे, m2 बराबर निकालेंगे, स्लोप जब 2 पॉइंट्स दिए हुए हो तो 24 - 12 आ जाएगा अपॉन x - 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में निकल के आता है 12 अपॉन x - 8। और हम जानते हैं जब ये दोनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर्स हो, परपेंडिकुलर्स के लिए m1 और m2 इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है किसके बराबर होता है, -1 के। तो m1 की वैल्यू जो है हमारे पास में 1/3, m2 की जो वैल्यू है 12 अपॉन x - 8 इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे, 3 4 जा 12 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 4 इक्वल टू x - 8 और जब इसको सॉल्व करेंगे और ये ऑलरेडी माइनस का 1 है यहाँ पर, तो 4 माइनस x प्लस का 8 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4।